हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इस सेशन में दो चीज़ों को विस्तृत चर्चा करेंगे। 8वें वेतन आयोग से संबंधित अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुई है। पहली मीटिंग जो एनसीजेसी में स्टाफ साइड और डीओपीटी के बीच में हुई, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ों पे टर्म ऑफ रेफरेंस पे बात हुई और सरकार की कौन सी ऐसी पॉइंट्स है उस पर सहमति बन रही है। तो पहली जो चीज़ थी, जितने भी टर्म ऑफ रेफरेंस आए, चाहे एनसीजेसीएम की तरफ से आए या पैरामिलिट्री की तरफ से आए या एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से आए, सब में एक कॉमन चीज़ थी कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। उसके बाद दूसरी चीज़ें जो थी कि अभी जो मिनिमम वेजेस जो है 7वें वेतन आयोग में जो तय की गई थी, उस पर डॉक्टर एकरॉयड फार्मूला के आधार पे 2.57 के फिटमेंट फैक्टर पे बात बनी थी। लेकिन इस बार जो है श्री शिव गोपाल मिश्रा जो एनसीजेसीएम स्टाफ साइड के सेक्रेटरी है, उनका कहना है कि डॉक्टर एकरॉयड फार्मूला जो अमेरिकन डॉक्टर एकरॉयड, उन्होंने एक न्यूनतम वेतन तय करने की फार्मूला दिया था कि किसी भी कर्मचारी को पोषण युक्त आहार के लिए कम से कम कितनी सैलरी होनी चाहिए, उसके आधार पे। और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन जो 1957 में हुई थी, उसके आधार पे मिनिमम वेज तय किया जाए। तो इसके लिए सरकार को कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को लेकर आना चाहिए और रिवीजन होना चाहिए वेतन और अलाउंस में। आपको पता है कि एनसीजेसी स्टाफ साइड की तरफ से पुरजोर तरीके से जो मर्जर ऑफ पे स्केल है उसकी बात की गई थी कि लेवल 1 को लेवल 2 से, लेवल 3 को लेवल 4 से और लेवल 5 को लेवल 6 से मर्ज किया जाए, ताकि मिनिमम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हो। इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, पैरामिलिट्री, पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो है सम्मिलित हैं। साथ ही साथ कहा गया था कि एक कर्मचारी को उनके सर्विस पीरियड में कम से कम 5 प्रमोशन मिले। उसके बाद डीए और बेसिक की जो मर्जर की बात की गई थी, उसको तत्कालिक रूप से बहाल किया जाए और जब तक नया सीपीसी लागू न हो तो अंतरिम राहत देने की बात की गई है। उसके साथ में जो कम्यूटेशन की पीरियड थी उसको 15 साल से घटा करके 12 साल करने की सिफारिश की गई है। इस पर डीओपीटी ने अपनी जो है सहमति जताई थी। पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिला है। साथ ही सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की जो फैसिलिटीज़ है उसमें सुधार हो और हैसल फ्री चिकित्सा सेवा कर्मचारियों को मिले। साथ ही साथ एफएमए बढ़ाने की बात भी की गई है, सरकार ने इसको भी माना था। उसके साथ में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो कि 12वीं तक अभी परिलक्षित है, उसको बढ़ा करके पीजी लेवल तक, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक बढ़ाने की बात की गई है। 8वें वेतन आयोग की संरचना से संबंधित अपडेट्स आई है। उसमें 3 सदस्यीय टीम होगी जिसमें एक वित्त सचिव के स्तर के होंगे। साथ ही साथ एनसीजेसी में स्टाफ साइड की तरफ से मांग की गई थी कि कम से कम उस बॉडी में एक रिटायर्ड जज हो और रेलवे बोर्ड के कोई एक मेंबर हो। श्री मिश्रा ने बताया कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के अनुसार जो फैमिली यूनिट थी उसको 3 माना गया था, जिसमें वो एक हस्बैंड को, 0.8 वाइफ को और 0.6 2 बच्चों को माना गया था। तो उसको जो है आधार बदल करके, चूँकि 2022 के जो एक्ट बना है उसमें कहा गया है कि पेरेंट्स को देखभाल करना बच्चों की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो श्री शिव गोपाल मिश्रा ने इस पर जो है पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा है कि पेरेंट्स को लेकर के 2 पॉइंट और बढ़ाया जाए, यानी पूर्ववत 3 यूनिट की जगह पे 5 यूनिट जो है सरकार मान के चले, उसके आधार पे न्यूनतम वेतन तय करे। तो देखना होगा कि सरकार इस बार 2.86 या 2.57 इसके बीच या उससे ज़्यादा
कितने फिटमेंट फैक्टर के साथ में 8वें वेतन आयोग को लागू करती है? पूर्व भारतीय वित्त सचिव गर्ग ने बताया था कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर को मांग करना चांद को तोड़ लाने के जैसा है। लेकिन श्री शिवगोपाल मिश्रा बताते हैं कि 2.86 लागू करने के पीछे वैलिड कारण यह है कि डॉक्टर एकरॉयड फार्मूला में रिवीजन हो, उसमें इंटरनेट का जो खर्च है उसको नहीं जोड़ा गया था। मॉडर्न एरा में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेज है, बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज़ है जिसको डॉक्टर एकरॉयड फार्मूला में शामिल करने की आवश्यकता है। तो सरकार की क्या इस पे मंशा है, सरकार इस पे क्या एक्शन प्लान बना करके 8वें वेतन आयोग को लागू करती है? जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएगी हम लोग उस पर चर्चा करते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।